नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी गुरु। मैं हूं स्वाति रायना। महिलाएं शक्ति का प्रतीक होती हैं। वो एक माँ, बेटी, बहू, पत्नी की जिम्मेदारी को बड़ी बखूबी निभाती हैं। लेकिन जब बात खुद की देखभाल की आती है तो इसके बारे में वो जरा भी नहीं सोचती। एक उम्र के बाद जब जिंदगी की शाम ढलने लगती है तो कई बार अपने भी करीब नहीं होते। ऐसे में काम आती है एक बेहतर रिटायरमेंट प्लानिंग। और अक्सर देखा गया है कि भारत में महिलाएं रिटायरमेंट प्लानिंग को लेकर उतनी गंभीर नहीं है। इसे सिर्फ पुरुषों के लिए छोड़ दिया गया है, जबकि हकीकत यह है कि रिटायरमेंट प्लानिंग की सबसे ज्यादा जरूरत तो महिलाओं को होती है। आखिर ऐसा क्यों है? इस आधे घंटे के शो में हम महिलाओं की रिटायरमेंट प्लानिंग की ही बात करेंगे और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं फाइनेंशियल प्लानर पूजा भिंडे। पूजा, आपका बहुत स्वागत है मनी गुरु में। कैसे हैं आप? ठीक हूँ, थैंक यू स्वाति। पूजा, रिटायरमेंट प्लानिंग एक्चुअली ये गोल काफ़ी अच्छे से वेल डिफाइन किया गया है और बताया गया है कि जो आपके ज़रूरी लक्ष्य होते हैं जीवन के, उसमें रिटायरमेंट प्लानिंग सबसे महत्वपूर्ण होता है। हम लगातार मनी गुरु में ये टॉपिक उठाते आए हैं, लेकिन महिलाओं के लिए रिटायरमेंट प्लानिंग खास तौर पर क्यों इतना इम्पोर्टेंट बताया गया और आज हम इस पर डिस्कशन क्यों कर रहे हैं, उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को ज़्यादा रिटायरमेंट प्लानिंग की ज़रूरत क्यों है? जी स्वाति, आपने आपके इंट्रोडक्शन में काफ़ी अच्छे से कहा कि महिलाएं बाकी सब बराबर देखते हैं, लेकिन रिटायरमेंट प्लानिंग अगर देखें तो वो ज़्यादा सीरियसली नहीं देखते हैं। पुरुषों का क्या है कि उनका काम है पैसा कमाना, उनका काम है पैसे का निवेश करना। जो महिलाएं हाउसवाइफ्स हैं वो जनरली ये टॉपिक उनको लगता है ये मेरा टॉपिक है ही नहीं, तो मैं इस बारे में मुझे जानकारी नहीं भी है तो ठीक है, मेरे हस्बैंड को पता है। इस डिपेंडेंसी से वो अपना जीवन गुजार लेती है। हम कहते हैं ना कि एक महिला जब से एक गर्ल चाइल्ड होती है, जब से बॉर्न होती है, तब से वो पहले अपने पेरेंट्स के बारे में सोचते हैं, शादी के बाद वो अपने हस्बैंड के बारे में सोचते हैं और बाद में वो अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं। तो अपने बारे में जनरली महिलाएं इतना सोचती नहीं है कि मेरा क्या होगा एक सर्टेन एज पे जब कोई नहीं होगा, क्या मेरे पास इतनी इनकम रहेगी कि मैं अपना मंथली एक्सपेंसेस, मंथली सर्वाइवल कर पाऊंगी। ये एक सिनेरियो होता है। दूसरा सिनेरियो ये होता है जहाँ पे अगर आजकल आप देखें काफ़ी महिलाएं पुरुषों के इक्वालिटी में हैं कि आज महिलाओं को भी वही जॉब, वही प्रोफेशन में आप देखोगे जहाँ पे पुरुष पहुँचे हैं। तो उन महिलाओं का अगर हम देखें तो उन्होंने अपनी प्लानिंग करी होगी, ऐसा मैं समझती हूँ, क्योंकि उन्होंने फाइनेंस रिलेटेड उनको जो इनकम आती है, उनके जो दे आर इन टच विद द मार्केट्स, ऐसा मैं समझती हूँ। तो उन्होंने पहले सिनेरियो से काफ़ी ज़्यादा उनका एक फाइनेंस की तरफ झुकाव होगा। अगर आप अभी देखें तो अगर हम एक कंपैरिजन भी करें कि मेन के सामने महिलाओं को क्यों, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी देखें तो महिलाएं रेशियो वाइज देखें तो ज़्यादा जीती हैं पुरुषों से। विमेन आउटलिव मेन हम बोलते हैं। तो वहाँ पे अगर आप देखें तो बाकी का जो जो ईयर्स बाकी हैं वो सालों में महिलाएं अपनी प्लानिंग कैसे करें, उनको उनके एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। अगर हम एक कैलकुलेशन भी करें कि समझो 25 इयर्स में महिला और पुरुष दोनों का कंपैरिजन करें कि 60 पे चलो वो रिटायर हो रहे हैं और उनका मंथली 30,000 का एक एक्सपेंडिचर है, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। 6% भी हम इन्फ्लेशन काउंट करें तो उनको एट द एज ऑफ 60 अराउंड 2 लाख रुपीज़ हर महीने लगेगा। इन्फ्लेशन अगर हम देखें, ये 2 लाख रुपीज़ जितना साल वो जीने वाले हैं उतना उनको कवर करना चाहिए। तो अगर आप कैलकुलेशन देखें तो महिलाओं को 55 लाख रुपीज़ ज़्यादा इन्वेस्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि वो आउटलिव करने वाली हैं। बिल्कुल, बहुत एक्यूरेटली आपने रखा पूजा यहाँ पर कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी के हिसाब से सोशल जो एक ढर्रा बना हुआ है उसके हिसाब से, और इनफैक्ट एक और फिगर ये भी है कि भारत में जो महिलाएं हैं पुरुषों के मुकाबले 18.8% कम कमाती हैं। तो इन सब के हिसाब से ये जो हम फिगर्स भी आपको दिखा रहे हैं ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि आखिरकार जो औरतों के लिए रिटायरमेंट प्लानिंग है वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि उम्र के जो आखिरी कुछ साल हैं
अगर वो अकेली भी होती है, ऐसा भगवान ना करे, तो वो सक्षम रहे और खुद उनके रिटायरमेंट प्लानिंग उनके लिए काम आए। अब पूजा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आ जाता है कि आखिरकार तैयारी कैसे करें। आप तो जो महिलाएं होती हैं वो काम भी करती हैं, घर का काम भी है, ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसे में कई बार ये मिस आउट हो जाता है कि आखिरकार हम तैयारी कैसे करें और कब से करें, शुरुआत कब से हो जानी शुरू होनी चाहिए इसके लिए? जी जी स्वाति, अगेन ये काफ़ी लोगों को पता ही नहीं होता है कि हमें शुरुआत कभी करना है। शायद 55 की उम्र में या 60 रिटायर होने की एज पे जब उनको लगता है कि चलो अब कुछ इकट्ठा कर लिया जाए, तब उनको शायद लगता है कि अब एक सही समय है। लेकिन हम एक साइंटिफिकली अगर हम प्लानर के हिसाब से हम एजुकेट करें तो बहुत ज़रूरी है एक पॉइंट को नोट करना कि जिस दिन आप कमाना शुरू करते हैं उस दिन एक 10% का अगर आप आपके सैलरी में से निकाल के रिटायरमेंट की तरफ डाल दो, एक थंब रूल लेके चले, तो आपकी रिटायरमेंट बहुत अच्छी हो सकती है। काफ़ी लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि मैं 60 पे रिटायर होने वाला हूँ। अगर जॉब करते हैं तो चलो ठीक है, उनका एक एज लिमिट होता है, लेकिन अगर हाउसवाइफ हैं तो उनका क्या, उनको तो ऐसे लग रहा है कि मुझे तो कंटिन्यूस मेरा जो घर का काम है वो तो मेरा चलने ही वाला है। तो उनको उस टाइम पे इतना ये चीज़ों का ध्यान नहीं होता है कि क्या। लेकिन हम तभी इन लोगों को एक पॉइंट, या आप कह सकते हैं हम उन्हें उन चीज़ों के बारे में बताते हैं कि काफ़ी लोगों के बच्चों की शादी के बाद जब हस्बैंड वाइफ अकेले होते तभी उनके काफ़ी रिटायरमेंट गोल्स होते हैं। जैसे काफ़ी लोगों को वर्ल्ड टूर पे जाना होता है, जो ये सारे चीज़ें वो तभी नहीं कर सकते हैं जब वो कमा रहे हैं या उनके बच्चे छोटे हैं, उनकी पढ़ाई है, उनकी शादी है। तो वो अपनी इच्छाओं को तभी पूरा नहीं करते हैं क्योंकि उनके पास ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो उनके एक्सपेंसेस या फिर उनके ऊपर डिपेंडेंट बच्चे हैं, तो वो उनके लिए एक प्रायोरिटी हो जाती है। तो काफ़ी टाइम ये लोग ऐसा सोचते हैं कि हम बाद में घूमेंगे। तो नंबर 1 ये पॉइंट होता है। नंबर 2, किसी को हॉलीडे होम खरीदना है, किसी को अपने बच्चों के लिए कुछ एक लेगेसी छोड़नी है, एक पर्टिकुलर अमाउंट मुझे अपने बच्चों के बच्चों के लिए छोड़ना है। ये सब अब जब हम प्लानर एक इंडिविजुअल के साथ बैठ के डिसाइड करता है, तब उनको लगता है कि हाँ ये भी मुझे चाहिए, ये भी मुझे चाहिए। लेकिन ये चाहिए होने के लिए आपको प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो अगेन, at the very right age when you start when you start working for a working woman, आप तब से शुरू करें। और अगर आप वर्किंग नहीं हैं तो भी आप ध्यान रखें कि आप धीरे धीरे जितने साल आप अपना थोड़ा थोड़ा, जैसे आपके पास जो भी अमाउंट आ रहा है इन टर्म्स ऑफ कुछ गिफ्ट आ रही है या कुछ FD रखी हुई है, उसकी इंटरेस्ट इनकम आ रही है, उसको री इन्वेस्ट करो एंड अकॉर्डिंगली उसको बाद के लिए आप बचा के रखो। एब्सोल्युटली, क्यों ज़रूरी है, कैसे तैयारी करनी चाहिए। और कई ऐसी लेडीज जो इस वक्त हमें देख रही हैं और उन्होंने इसके बारे में सोचा ही नहीं है, आप अभी से शुरुआत कर सकती हैं, अभी भी देर नहीं हुई है। लेकिन फिर भी अगर हम डिफरेंट स्टेजेस की पूजा यहाँ पर बात करते हैं, जितना जल्दी शुरुआत करें उतना बेहतर होता है। इसलिए अगर 30 साल में रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है एक औरत को, तो कहाँ से शुरुआत करें, कैसे शुरुआत करनी चाहिए? क्योंकि जितनी वो यंग है उतना वो अग्रेसिव हो सकती है अपने निवेश में। और ऐसा भी माना गया है कि जो औरतें होती है अपने निवेश में काफ़ी कंजर्वेटिव होती है और वो सेव ज़्यादा करना चाहती है। तो ये स्ट्रैटेजी कैसे बदली जाए और स्ट्रैटेजी 30 साल में कैसी होती है? जी, एक्चुअली ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जिसका एक नेगेटिव पॉइंट भी है कि विमेन आर काफ़ी सिस्टमैटिक होता है उनका सेविंग। अब बजटिंग में वो बहुत अच्छी होती है, जैसे घर का बजट किस तरह से चलाना, कहाँ सेव करना, शॉपिंग पे भी जाना है तो किस तरह से डिस्काउंट सेल पीरियड को यूज़ करना, तो वो काफ़ी कंजर्वेटिव बाय नेचर कंजर्वेटिव होती है। तो जहाँ इन्वेस्टमेंट की बात आती है, जहाँ हम उन्हें बैठ के उनके साथ डिस्कशन कर रहे हैं कि उनको कहाँ निवेश करना चाहिए, तब उनका झुकाव काफ़ी ज़्यादा FD कर लेते हैं, PPF में डाल देते हैं, या कहीं जहाँ पे सेव हो, मेरा पैसा रिस्क फ्री होना चाहिए। तो ये तरह का एक मेंटालिटी है, लेकिन ये मेंटालिटी ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। एक मिथ है, मिथ ये है कि जितने इंस्ट्रूमेंट्स आपने सुने हैं या तो फिर आपने करे हैं, वो कहीं ना कहीं डेट इंस्ट्रूमेंट्स है। डेट मतलब फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स, जो आपने FD PPF जो मैंने कहा, जो आपको अराउंड 7 to 8% देती है आज। ये इंटरेस्ट रेट अगले 10 साल, अगले 15 साल या अगले 20 साल में कहाँ पहुँचेगा कोई नहीं जानता है। अभी 5 साल पहले ये 9% पे था, अभी ये 7-8% पे है। लेकिन लोगों को लगता है नहीं, मेरा
हो रहा है जमा। लेकिन आप सामने ये देखो कि एक इन्फ्लेशन करके एक बहुत बड़ा एक विलन है जो हम बोल सकते हैं फाइनेंशियल लैंग्वेज में, कि वो भी सेम रेट पे बढ़ रहा है। तो आज इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, आपने इन्वेस्ट वहाँ करा है, तो आप जब फ्यूचर में आप यूज़ करोगे तो वो पैसा जितना बढ़ेगा वो पैसे की कीमत उतनी ही होगी, क्योंकि आपने उतने ही रिटर्न पे आपने इन्वेस्ट किया है। तो ये उनको जानकारी देना बहुत ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं अगर आपके पास बहुत समय है तो आप उसको इक्विटी में डालें। इक्विटी मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप शेयर मार्केट में डालें, क्योंकि जनरली हम नहीं एक्सपेक्ट करते हैं कि विमेन शुड हैव ऑल द नॉलेज के शेयर मार्केट कैसे चल रही है, सेंसेक्स क्या चल रहा है। Yes. लेकिन इसमें एक ऑप्शन है म्यूचुअल फंड्स का, जहाँ पे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं जो इनडायरेक्टली शेयर मार्केट में आपको निवेश कर रहा है आपका पैसा, और काफ़ी हद तक आपका पैसा सेफ है क्योंकि उसमें एवरेजिंग हो रही है। तो अगर आपके पास 20-30 साल का समय है, आप 30 पे शुरू कर रहे हैं, जो बहुत ज़रूरी है शुरू करना, तो आप इक्विटी SIPs में डालें। अगर आप फिगर्स भी देख रहे हैं अभी, तो अगर आपने 1500 की भी सिप की है तो आप 1 करोड़ जमा कर सकते हैं, जो मैंने बहुत ही कंजर्वेटिव रिटर्न पकड़ा है। लेकिन अगर आप थोड़ा एग्रेसिव करें समझ के, तो आप 20 से 25% रिटर्न भी ले सकते हैं। तो हमें 10,000 महीने के निकाले तो आप 80 करोड़ भी जमा कर सकती है रिटायरमेंट पे। तो ये एक रेंज है। एब्सोल्युटली। तो 30 साल में रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, आपके पास लंबा चौड़ा वक्त बाकी है। 30 साल भी अगर हम और मान लें, 60 साल रिटायरमेंट की एज आपके लिए मान लें। वैसे आजकल तो लोग एक्चुअली 60 साल के बाद भी काम करते हैं, लेकिन एक ट्रेडिशनल हम 60 ईयर्स अगर माने तो तमाम जो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं और कुछ जो फंड्स हैं जो कि पूजा ने सजेस्ट किए हैं, उन पर आप ध्यान रख सकते हैं और अभी से रिटायरमेंट प्लानिंग की शुरुआत कर सकते हैं अगर आप 30 साल के हैं तो।